आपके घर में बहुत बाजा बजने लगे ना तो बगल वाला जाकर पुलिस में केस करेगा, हम रात को सो नहीं पा रहे। भले टिकिया खाकर उनको सोनी पड़े चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो केस करेगा। क्यों? वो आपसे जल रहा है। इस बीमारी का नाम है मत्सर, इसको कहते हैं ईर्ष्या। आपके घर के उत्सव को आपका गांव, आपका नगर अपना उत्सव मान ले, ये बहुत बड़ी बात है। और महाराज के घर में रघुनाथ जी आए हैं, किसी को मालूम नहीं है कि राम जी ब्रह्म है, किसी को नहीं मालूम, केवल दो लोग जानते हैं। कौन? गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी और राम जी को जन्म देने वाली मैया कौशल्या जी, बस। तीसरा कोई नहीं जानता कि राम जी भगवान है। तो महाराज के घर में राम जी आए तो अयोध्या की प्रजा उत्सव क्यों मना रही है? मनाना भी चाहिए थोड़ा मोड़ा कि चलिए राजा साहब के घर में संतान हो गई, लेकिन अयोध्या की प्रजा ऐसे उत्सव मना रही है जैसे मानो उनके घर में ही परमात्मा ने अवतार ले लिया। इसके पीछे क्या कारण है? आपसे एक प्रश्न पूछूं, कोई आदमी अपने जीवन के चौथे पन में पहुंच जाए और उसे पता ही न चले उसके घर में बेटा नहीं है, ये संभव है क्या? ये संभव है? कोई आदमी बूढ़ा हो जाए और उसको ध्यान न रहे कि उसके घर में कोई बेटा नहीं, ये संभव है? मैं पूछ रहा हूं, लेकिन यहां संभव हुआ। महाराज को ग्लानि चौथे पन में जाकर हुई है, पहले नहीं हुई है। तो क्या बुढ़ापे तक महाराज को इस बात का भान ही नहीं रहा कि उनके घर में कोई बेटा नहीं है? सत्य में भान नहीं रहा। इसका कारण जानते हैं क्या है? श्री चक्रवर्ती जी महाराज अपने अयोध्या की प्रजा को ही अपनी संतान मानते थे। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र के लिए सोचता है, उसी प्रकार महाराज अपनी प्रजा के लिए सोचते थे। इसलिए उनको कभी इस बात का भान ही नहीं हुआ कि मेरे घर में संतान नहीं है। और याद रखिएगा, आप यदि किसी को अपने जैसा प्रेम करने लगेंगे तो वो आपके जीवन के उत्सव को अपने जीवन का उत्सव बना लेगा। ये महाराज के द्वारा किया गया प्रजा के प्रति भाव का परिणाम है कि आज अयोध्या की प्रजा महाराज के घर के उत्सव को अपने घर का उत्सव बना बैठी है जी। और इसी का परिणाम है गृह गृह बाज बधाव शुभ, क्योंकि प्रगटे हैं सुषमा कंद। हरसवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर। चारों तरफ आनंद महोत्सव चल रहा है, सब उत्साह में है, उत्साह में है। लेकिन आपको कहूं, श्री चक्रवर्ती जी आनंद में तो हैं, लेकिन थोड़े चिंतित हैं। चिंतित किस बात को लेकर? गुरु जी की बात का स्मरण करके। गुरु जी ने कहा था कि धरहु धीर हुई हहि सुत चारे। गुरुदेव ने कहा था, महाराज आपको कितने पुत्र होंगे? जोर से कहिए, कितने हुए हैं? महाराज इसलिए चिंतित है कि मृषा न हो देव ऋषि बान। गुरुदेव का वाक्य असत्य नहीं हो सकता। यदि गुरुजी ने कहा है कि 4 पुत्र होंगे तो 4 होंगे, बड़का तो आ गया, ये बाद वाले 3 क्यों नहीं आ रहे? इसको लेकर महाराज थोड़े चिंतित हैं। इसी बीच एक दासी ने आकर दौड़कर कहा, महाराज बधाई हो आपको। क्या हो? बधाई। महाराज बोले, जल्दी बताओ कौन है बात की बधाई। दासी बोली, ऐसे ना बताएं हम। हाँ, दासी बोली ऐसे नहीं बताऊंगी। महाराज बोले, कैसे बताओगी? अरे राजा जी खजनवा दे दो। हम गाएंगे नहीं, कल गा चुके हैं।
क्या बोली दासी? राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। घर में 4-4 पुत्र हो गए, अयोध्या का आनंद 4 गुना बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 4 गुना। ये सब आनंद है। चार गुना आनंद बढ़ गया हो। गोस्वामी जी तो कहते हैं वह सुख संपत्ति समय समाजा। क्या क्या? सुख, संपत्ति, समय और समाज, इन चारों के विषय में कही न सके शारद अहिरा। चारों भाइयों के आने के बाद अयोध्या में अयोध्या वासियों को जो सुख मिला, जो संपत्ति प्राप्त हुई, जो समय और समाज का जीवन में दर्शन मिला, इन चारों के विषय में सरस्वती और स्वयं शेष नारायण भी कहने में सक्षम नहीं है। और आपसे एक मैं बात कहूं, वास्तव में जीवन का आनंद वही है जिसको बताया न जा सके। जिसको आप बता दे रहे हैं वो आनंद हो ही नहीं सकता। और एक बात, आनंद बताने के लिए होता ही नहीं है, आनंद अनुभव में ले करके उसमें डूबने के लिए होता है। जो आनंद में डूब जाएगा वो बताने लायक रहेगा ही नहीं। इस बात को ठीक, जो बता रहा है इसका मतलब उसको मिला नहीं है। क्योंकि मिल जाने के बाद देखिए, भगवान दिखाई पड़ जाए, अब तो इधर कम हो गया। पहले हम लोग जब दिल्ली हरियाणा की तरफ कथा, भाई दिल्ली वाले बुरा न मानेंगे, पहले हम सॉरी बोल दिए। दिल्ली हरियाणा की तरफ जब हम कथा गाने जाते थे पहले, बहुत लोग मिलते थे। महाराज हमारे दादाजी को शंकर भगवान दर्शन दिए थे। हमको महाराज हनुमान जी 4 बार मिल चुके हैं। हमको राम जी दर्शन दिए हैं। हमको ये समझ में नहीं आता कि दर्शन मिलने के बाद भी हम 99 को 100 करने में लगे हुए हैं। ये कैसा दर्शन मिला है? शंकर भगवान शिव सूत्र है। बाबा कहते हैं माँ भवानी से देवी, जे ही जाने जग जाई भगवान को जान लेने के बाद ये जगत क्या हो जाएगा? हेरा जाएगा। हेराना बुझाता? हाँ, खो जाना नहीं, पासे में रहे लेकिन दिखाई ना पड़े। अब आप कहेंगे महाराज पास नहीं, वैसे तो मिल जाएगा। पंडित जी थोड़ा खड़े हो जाइए। फिर जीव को सर्वत्र भगवान का दर्शन होगा। अब आप बताइए, जब कोई दिखाई ही नहीं पड़ेगा तो आप बताइएगा किससे? इसलिए आनंद प्राप्त होने के बाद उसको बताया नहीं जा सकता। फिर जीव सब कुछ छोड़कर उसी भाव में उतर जाता है जैसे मीराबाई उतर गई। अरे ऐसी लागे लगन मैया हो। केहू के रुपया मिल जाए तो घरवा वाले नहीं जान पाते हैं किनको रुपया मिला है। अर्थ मिल जाए तो हम छिपा लेते हैं। जिसको परम अर्थ मिल जाएगा वो किसको बताने जाएगा? वो बताएगा नहीं, उसको छिपाएगा। एक महापुरुष कहते थे, महाराज जीवन का भजन छपने के लिए नहीं है, जीवन का भजन छुपाने के लिए। आज हम इसलिए परेशान रहते कि लोग जाने कि हम भगत हैं। आपन रुपया दे करके प्रेस में टीका लगा करके आपन फोटो छपावत है कि लोग जाने, हमारे गांव के लोग जान जाए कि हम भगत जी हैं।
ये भजन है ही नहीं। जो वास्तव में भगवान का भक्त है वो समाज में प्रकट होने ही नहीं देगा कि हम भगत हैं। ये भक्ति है। गोस्वामी जी कहते हैं चारों भाइयों के आने के बाद जो सुख, जो संपत्ति, जो समय और समाज प्राप्त हुआ वो कहने में नहीं आ सकता। किस वंश में परमात्मा अवतार लिए हैं आप बताइए? बोलिए, सूर्यवंश। राम जी 12 बजे रात में आए थे ना? अच्छा, दिन में आए थे। एहू में कई लोग मुड़ी हुआ है। भगवान दिन में 12 बजे आए। मध्य दिवस में भगवान सूर्य सिर के ऊपर रहते हैं। जब राम जी अवतार लिए तो भगवान सूर्य अयोध्या के ऊपर खड़े थे। उनके वंश में ही परमात्मा अवतार ले रहे हैं। सूर्य नारायण भी आनंद में, हमारे वंश में भगवान आ रहे हैं। वो भी आज देखिए, हमारे आपके काम में सैटरडे संडे की छुट्टी रहती है, लेकिन भगवान सूर्य जिस काम में लगे हैं उनको छुट्टी, उनको 24/7 चलना है, निरंतर चलना है। सूर्य नारायण सोचे चलना तो जीवन भर है, यदि मैं आगे बढ़ा तो मेरी अयोध्या पीछे चली जाएगी और आज मैं अपने ही घर के उत्सव से वंचित रह जाऊंगा, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूं। तो अयोध्या के ऊपर सूर्य नारायण खड़े हो गए और नीचे बधाई चल रहा है। एक गीत हुआ। अब इस कमरे में एसी होने के बाद भी कितनी गर्मी है ये तो आप ही लोग जान रहे होंगे। हाँ? मैं तो केवल 3 घंटे के लिए आता हूँ, 4 घंटे के लिए आता हूँ, कथा गाता हूँ, चला जाता हूँ, लेकिन मैं आपकी श्रद्धा को प्रणाम करता हूँ। आप लोग 2 बजे से आकर रात को 9 बजे तक बैठे रहते हैं यहाँ पर। ये आपके हृदय की भगवत कथा के प्रति प्रीति का परिणाम है। जब ये आनंद चढ़ जाएगा तो बाह्य जगत में गर्मी लग रहा है कि ठंड लग रही है, इसका पता चलने वाला नहीं है। सूर्य नारायण खड़े हैं, नीचे लोग बधाई गा रहे हैं। खड़े हुए थे 5 मिनट के लिए भाई जी, बधाई चल रहा है। एक गीत सुने, बोले बहुत बढ़िया गाए, एक और सुन लेता हूं। 2 सुने, 3 सुने, 10 सुने। सुनते सुनते जाने का मन ही नहीं हो रहा है सूर्य नारायण का। फिर सूर्य नारायण सोचे कितना गाएंगे ये लोग, तब से गा रहे हैं, अब तो थोड़ी देर में बंद होगा। आगे चला जाऊंगा तो मन में ग्लानि रहेगी, न जाने क्या क्या और हमरे आने के बाद हुआ होगा। तो एक बार जब फुल एंड फाइनल बंद हो जाए उत्सव, तब आगे बढ़ेंगे। कौन सोचा? और नीचे बधाई गाने वाले का सोच रहे हैं रात हो जाए तो बंद किया जाए। कब बंद किया जाए? रात्रि कब होगी? जब उजाएंगे। उजाएंगे कब? जब बंद होगा। बंद कब होगा? जब रात्रि, जब रात होगी। रात कब होगी? जब उजाएंगे। जब उजाएंगे। उजाएंगे कब? जब बंद होगा। आप समझ रहे हैं? इसी चक्कर में गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के आने के बाद अयोध्या में मास दिवस कर दिवस भा यह मर मन जानई को रथ समेत रवि था के निशा कवन बेले हो। 1 महीने तक अयोध्या में दिन ही दिन बना रहा, अंधकार का नामो निशान नहीं। बहुत पढ़ा लिखा आदमी कहेगा महाराज इट्स नॉट पॉसिबल ये कैसे हो सकता है कि 1 महीना दिने दिन बना रहे। अभी हम लोग अभी हम अमेरिका में थे भाई जी, हम लोग अमेरिका में थे। आपको आश्चर्य होगा
रतिया में 9:30 बजे कथा करके निकलते थे, तब वो दिन रहता था। रात में 9:30 बजे कथा करके नहीं, तब वो दिन समझे बनाओ कि क्या बज रहा है, कितना कब रात हुई कब सवेर हुई। आज भी आप चले जाइए यूरोप में, ऊपर नॉर्डिक कंट्रीज हैं, वहाँ पर 6-6 महीना दिन रहता है, 6-6 महीना रात। यदि वहाँ 6 महीना दिन हो सकता है, तो यहाँ जिसके प्रकाश को प्राप्त करके सूर्य भी प्रकाशित होते हैं, वो परम प्रकाशक ने अवतार लिया है। यहाँ 1 महीना दिन क्यों नहीं होगा? कहो, 1 महीने तक दिन रहा। और मैं तो कहता हूं माई बाप, राम जी अयोध्या में आए, अयोध्या में दिवस ही दिवस बना रहा। यदि राम जी की भक्ति हम लोगों के जीवन में आ जाएगी, तो हम लोग के जीवन भर प्रकाश बना रहेगा, भक्ति का ही प्रकाश रहेगा। 1 महीने बाद भगवान सूर्य स्मरण करके कि बहुत विलंब हो गया है, चले। बाबा कहते हैं, दिन मानी चले करत गुण गाना, दिन मानी चले करत गुण गाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह नहीं जाना। किसकी कथा? मां बोली, प्रभु आप चोरी भी करते हैं? शंकर भगवान बोले, देवी एक व्यवहार ऐसा है जो मैंने किया तो है, परंतु अब तक आपसे मैंने छिपा करके रखा है। मां ने पूछा, कौन सा व्यवहार? राम जी बोले, देवी जब राम जी अवतार लिए थे ना, आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने चला गया था। मां बोली, अकेले चले गए? शंकर भगवान बोले, अकेले नहीं, दुकेले गए थे। मां बोली, हमरी रहते केकरा संगे चले गए? किसके साथ चले गए? बाबा कहते हैं, देवी काग भुषुंडी संग हम दो। आप बाबा की वाक्य पर ध्यान दीजिए, ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारी संगे कागभूषुंडी गए ना। यदि ये बोलते तो फंस जाते। मां बोलती, यदि उनको लेके जा सकते हैं तो हमको लेकर क्यों नहीं गए? बाबा ये नहीं बोले कि मेरे साथ कागभूषुंडी गए, नहीं, कागभूषुंडी संग हम दो। इसका क्या मतलब? देखिए, आप यदि कहीं जाने की प्लानिंग करेंगे तो आपको पता है आपके गाड़ी में कितना जगह है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने घर में अगल बगल पड़ोस में लोगों को बटोर के लेके जाएंगे। लेकिन कोई दूसरा आदमी आपको कहे कि तैयार रहिएगा, हम गाड़ी लेकर आएंगे, शाम को चलना है लखनऊ। कई लोग नखलऊ बोलते हैं। तो क्या आप पूरा परिवार तैयार रहिएगा जाने के लिए? आपको क्या पता गाड़ी में जगह हो कि ना हो? आपको कहा गया है तो केवल आप तैयार रहिएगा। शंकर जी बोले, देवी अयोध्या जाने की प्लानिंग मेरी नहीं थी, अयोध्या जाने की प्लानिंग कागभूषुंडी जी की थी। वो आए, अब मुझे लेके चले गए। माई बोली, जाने के लिए वो कागभूषुंडी जी मिले थे? वो कौआ महाराज, आप बम बम भंडारी भोलेनाथ किसी और के साथ गए होते। भगवान शंकर बोले, देवी यात्रा उसी के साथ करनी चाहिए जिसके साथ चित्त और चरित्र दोनों मिले। भाव न मिले ना, और आप यदि यात्रा में निकल पड़िए तो यात्रा पूरी ही नहीं होगी। अब यदि आप सब लोग तो भगत हैं, यदि किसी का मन कथा में न लगे, आप उसको बरबस ला करके बिठा दीजिए, बहुत गर्मी बा। वो हर 2 मिनट पर घड़ी देखेगा, महाराज कब तक बोलेंगे।
इससे अच्छा तो मोबाइलिए पर देख लेते, जब मन करे महाराज के मुंह पर ठोक के चुप करा दो। यूट्यूब पे देखिए, मन करिए टप, अब महाराज चुप, तब तक ना बोलिए जब ले दोबारा मारिए मत। वो इतना हमारे यहाँ कहते हैं भोजपुरी में उद्बास लगा देगा आपको कि आप सर पटक के 10 मिनट में उठ के चले जाएंगे। कहने का अर्थ है कहीं भी जाइए उसी के साथ जाइए जिसके साथ आपका भाव मिले। शंकर भगवान और काकभूषुंडी जी, इन दोनों के इष्ट एक हैं। कौन? राम जी में भी बड़े छोटके राम जी, बालक राम, और अयोध्या में वही राम जी अवतार लिए हैं, इसलिए दोनों लोग अयोध्या पहुंचे। माँ ने पूछा प्रभु क्या क्या हुआ वहां पर? शंकर भगवान बोले देवी जैसे हम लोग गए, जाने के बाद भी परमानंद प्रेम सुख भूले और बीथी न फिरहि मगन मन भूले। जाने के साथ ही हम लोग परमानंद से भरे गए। अब हम लोग मनुष्य के रूप में गए थे, मनुज रूप जान नहीं कोई। वहां हाई सिक्योरिटी, महाराज के महल में कोई भीतर जाने ही नहीं दे। हम अपना रूप प्रकट नहीं कर सकते थे सबके सामने। अब दर्शन कैसे हो, समस्या हो गई। माई बोली दर्शन मिला कि नहीं? बाबा बोले चकाचक मिला। उसके लिए कुछ प्लानिंग करना पड़ा। माँ बोली कैसा प्लानिंग? शंकर भगवान बोले हम लोग गए तो हम स्थिति देखकर समझ गए कि इतना आसान नहीं है दर्शन करना राम जी का। तो हम काकभूषुंडी जी से बोले कि कुछ चक्कर चलाया जाए। तो हम बन गए गुरु जी और काकभूषुंडी जी को बना दिए चेला। अब बोले ऐसा एक ऑफिस खोला जाए जहां पर बहुत भीड़ होती हो। तो एक दिन में सर्वे करके काकभूषुंडी जी रिपोर्ट ला कर दिए, गुरुजी सरजू जी के किनारे सवेरे बहुत भीड़ होती है, सब लोग वहां नहाने जाते हैं। हम बोले चेला वहीं एक कमरा खोजो रेंट में और कार्यालय खोला जाएगा। तो कमरा लिया गया सरजू जी के किनारे और शंकर भगवान वहां अपना कार्यालय खोले, ऊपर बोर्ड लगाए भविष्य पूछो केंद्र, प्रोपराइटर शंकर शर्मा, उप सहायक भुषुंडी नारायण पांडे। और देखिए कोई भी नया बिजनेस शुरू करिए तो ऑफर देना पड़ता है। शंकर भगवान काकभूषुंडी जी को बोले सवेरे सवेरे लोग नहाने आवे ना तो जाके पर्ची बांटना, कहना कि 1 हफ्ता गुरुजी फीस नहीं लेंगे, बिना फीस लिए भविष्य बता देंगे। अब फ्री के नाम पर तो भारत में का हो जाता है, दिल्ली वाले ठीक से बताएंगे। आदमी फ्री के नाम पर फिनाइल पीने को तैयार है। हम आपको एक बड़े आनंद की बात बताएं, कोरोना जब प्रारंभ हुआ ना तो हम लोग छत्तीसगढ़ में कथा गा रहे थे। कहाँ है भैया? अश्विनी भैया, कुरूद में धमतरी कुरूद में, रायपुर से 70 किलोमीटर दूर। तो हम लोग कथा गा रहे थे वहां पर। तो 8वें दिन वहां की एसडीएम मैडम आई और बोली महाराज, सुबह 10 बजे आई, बोली महाराज तुरंत निकलिए यहां से। हमने कहा हो गया? बोला कोरोना आ गया। हमने कहा आ गया क्या? बोलता नहीं, रायपुर में आ गया है 2 केस, 4 लोग एक साथ नहीं रह सकते, यहाँ 20,000 लोग को आप बिठाए हैं, तुरंत निकलिए यहाँ से, कोई कथा नहीं होगी। हमने कहा देखिए मैडम, हमरे राम जी अभी वन में हैं, हम अपने भगवान को वन में छोड़ के नहीं जा सकते। तो मैंने उनसे कहा कि हमको आधे घंटे का केवल अनुमति दे दीजिए, आधे घंटे का। हम भगवान को अयोध्या सिंहासन पर बिठा करके और आज ही कथा को विश्राम करके चले जाएंगे। तो पूछे कि कथा कितने बजे प्रारंभ होती है? हमने 4 बजे। लोग कितने बजे आते होंगे? 2 बजे।
तो बोली आप 12 बजे जाएंगे। 10 बज रहा है, बोली 12 बजे जाएंगे, 12:30 बजे कथा पूरी करेंगे, निकल लीजिए। बोले ठीक है भाई, क्यों उलझना प्रशासन से। हमने ठीक है, हमने सबको कहा कि भाई सब लोग पहुंचिए पंडाल में, किसी को कानों कान खबर ना हो, केवल हम ही लोग रहेंगे मंच पर, आधे घंटे में भगवान को राज्याभिषेक करा के निकल ले। 12 बजे मैं जब गया तो पंडाल में 5000 लोग बैठे थे भाई जी। अब मैं सोचूं कि भागूं कि भीतर जाऊं, मैं गेट पे खड़ा हूं। श्रोता बोली महाराज आइए आइए। हम जाके बैठे, मंगलाचरण करके आंख खोले तो देखे पूरा पंडाल पैक, 20,000 से ऊपर लोग। अब श्रोता कह रही है महाराज जी आप कथा बांचिए, जो होगा देख लेंगे हम लोग। हम कहा नहीं ये उचित नहीं है। तब भी हम लोग 2 घंटे कथा किए। मैंने आयोजक परिवार से कहा है काम करिए, आप हैंड सैनिटाइजर मंगाइए, मास्क मंगाइए बल्क क्वांटिटी में। तुरंत 1 घंटे में आ गया सब। कथा पूरी भई तो अब उसके पहले हैंड सैनिटाइजर के जानत रहे, तो पंडाल के बाहर हुआ कि सब लोग निकलेंगे, सबको हैंड सैनिटाइजर दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं, लोग समझे चरणामृत बटता। अब वो लोग पीना शुरू कर दिए। फिर माइक में बोलना पड़ा भाई वो पीने के लिए नहीं है, वो रगड़ने के लिए है। ए प्रभु, शंकर भगवान बोले कि सूचना फैलाओ, 1 हफ्ते तक गुरुजी फीस नहीं लेंगे। लंबी कतार लग गई भाई जी। और बाबा को क्या करना है, शंकर भगवान हाथ पकड़ते थे। पराठा खाए हो ना आज, दिख रहा है इसमें, परसों मार भी खाए थे तुम। अब तो बाबा हाथ पकड़ते थे, बोलने लगते थे। शंकर भगवान की इतनी ख्याति फैल गई 2 दिन में, इतनी ख्याति, ब्रजनिवास में सूचना पहुंच गई कौशल्या मैया के पास। दासी ने कहा कि महारानी एक बहुत भारी पंडित जी आए हैं, हाथ पकड़ते हैं सब बता देते हैं। कौशल्या मैया ने कहा कि उनको बुला कर लाओ, मुझे अपने राम का भाग्य पूछना है उनसे। सेवक पहुंचे शंकर भगवान के कार्यालय के बाहर, लंबी कतार लगी है, कोई भीतर जाने ही ना दे। जैसे भैया लोग आने के लिए परेशान है, लेकिन कहाँ आएंगे, वहीं से सुनिए भैया, वहीं से सबको प्रणाम हमारा, वहीं से सुनिए। तो सेवक पहुंचे शंकर जी के पास, बोले आप में से शंकर शर्मा कौन है। बाबा बोले हम हैं। सेवक बोले चलिए महारानी जी ने बुलवाया है, उनके ज्येष्ठ पुत्र के भाग्य को आपको बताना है। शंकर भगवान बोले काकभूसुंडी से चेला जल्दी पोथी पतरा बंद कर, लॉटरी लग गई हम लोग की। जो लोग लाइन में खड़े बोलते हमारा भाग्य कौन देखेगा। शंकर जी बोले तुम्हारा भाग्य तुम जानो, अब हम अपना भाग्य देखने वहां जा रहे हैं, आनंद की बात आप सुनिए। शंकर भगवान काकभूसुंडी जी जैसे महल के मेन गेट पे पहुंचे, द्वारपालों ने रोक दिया। द्वारपाल बोले शंकर शर्मा कौन है। बाबा बोले हम। बोले गेट पास केवल आप ही के नाम का है, ये आपका चेला नहीं जाएगा। शंकर जी बोले चेला को बाहर बैठा दीजिए। काकभूसुंडी बोले बाबा आए साथ में, जब भीतर जाने की बारी आई तो बाहर बैठा दीजिए। शंकर भगवान बोले तहरी चक्कर में हम फंस जाएंगे, एक बार हमको भीतर जाने दीजिए, हम कोई तिकड़म लगा के आपको भी भीतर बुलाएंगे। बाबा भीतर गए। माँ कौशल्या ने भगवान शंकर के पद को पखारा है, पूजन किया है, दिव्य आसन पर बिठाया है। उसके बाद बाबा ने कहा कि लल्ला को लेकर के आइए। कौशल्या मैया राम जी को गोद में लेकर के आई हैं। और आपसे कहूँ बाबा ने जब राम जी को देखा तो बाबा के नेत्र सजल हो गए।
और यहाँ दर्शन करिए, राम जी को देखते शंकर भगवान को काकभूषुंडी जी की याद आ गई। चेला हमारे बाहरे बैठा है, तो माँ ने कहा कि मेरे लल्ला का भाग्य बता दीजिए बाबा। शंकर जी बोले एक समस्या है। माँ बोली क्या लल्ले में? नहीं, लल्ले में समस्या नहीं है। समस्या ये है कि हमार जितना पोथी पतरा है सब हमार चेला लेके बाहर बैठा है, और चेले के नाम का गेट पास बना नहीं था। तो यदि चेला भीतर हमारा आ जाए तो हम सब बता देंगे वाइल्ड कार्ड एंट्री भाई काकभूषुंडी जी की। काकभूषुंडी जी पहुंचे, मन ही मन बोले नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय हो बाबा, जय हो बाबा। हमको भी बुला लिए। शंकर भगवान के गोद में मैया ने राम जी को दिया। बाबा राम जी को ले करके और उनका एक हाथ अपने हाथ में ले करके देखने लगे। अब काकभूषुंडी जी बोले कि बाबा अकेले अकेले लूट रहे हैं, हमको छूने भी नहीं दे रहे हैं। तो काकभूषुंडी जी कौशल्या मैया को बोले कि नमस्ते, हम चेला भुसुंडी नारायण पांडे, हमार गुरुजी हाथ के रेखा के स्पेशलिस्ट, हम गोड़ के रेखा के स्पेशलिस्ट। तो आप यदि कहिए जब तक गुरुजी हाथ देख रहे हैं तब तक हम पांव देख लें। माँ बोली देख लीजिए। भगवान के छोटे छोटे पांव हो। काकभूषुंडी जी एक ही हाथ में भगवान के दोनों पांव पकड़ लिए, है एक ही हाथ में। और जो भगवान का दूसरा हाथ खाली था ना, उस हाथ को लेके अपने सिर पे रख लिए। शंकर भगवान बोले अरे हम गुरु होके खाली हाथ पकड़े हैं, ये चेला होके हाथ पांव दोनों पकड़ लिए हैं। हम गुरु ही गुरु रह गए, चेला हमसे आगे निकल गया। आज काकभूषुंडी जी के सौभाग्य को देखकर बाबा भी गदगद हो गए। और शंकर जी ने सब बताया राम जी के बारे में, सब बताया। शंकर जी कहते हैं देवी मैंने वहां जा करके देखा, तेहि अवसर जो जेहि विधिया दीन्हा भूप जो जेहि मन भावा। मैंने देखा भवानी उस समय महाराज के सामने जो आया और जिसने महाराज से जो मांगा महाराज ने उसको वही लुटा दिया। इतना दिया महाराज ने कि मांगने वाले संतुष्ट हो गए और अयोध्या से बाहर निकलकर आशीर्वाद देते हैं महाराज आपके चारों पुत्र चिरंजीवी हो जाएं, हम आपको आशीष देते हैं। यही क्रम चलता रहा। मांगने वाले आते गए, महाराज देते गए। बाबा कहते महाराज गुरुदेव से कहते हैं गुरुदेव धरिया नाम जो मुनि गुनी राखा धरिया नाम। गुरुदेव आप जो पहले से मेरे बच्चों के नाम अपने मन में विचार करके रखे हैं, कृपा करिए नाथ आज एक एक नाम इनके बता दीजिए। श्री गुरुदेव भगवान इस बात को सुनकर अपना सौभाग्य देखने लगे। क्या सौभाग्य? जो परमात्मा पूरे जगत को नाम देते हैं उनका नाम रखने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। कहे राजन इनके अनेक नाम हैं, आपने एक नाम पूछा है तो उन अनेक नामों में से अपनी मति के अनुसार मैं आपको एक एक नाम बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले चक्रवर्ती जी की गोद में राघव सरकार बैठे थे। कौन बैठा था? राम जी। गुरुदेव ने कहा आपके ज्येष्ठ पुत्र जो आनंद सिंधु सुख रासे
जो आनंद सिंधु सुख राशि। इतना विशाल है। बड़े बड़े अभिमानियों का भी अभिमान चूर्ण चूर्ण हो जाता है। माई बाप, समुद्र के पास जितना जल है, मेरे राघव जी के पास उतना आनंद है। भगवान आनंद के समुद्र है। कई लोग कहते हैं कि भगवान ने हमको दुख दे दिया। मेरा एक प्रश्न है, जो सामान जिसके पास है ही नहीं वो देगा कहां से? है? भगवान के पास तो केवल आनंद है। जहां आनंद है वहां से दुख आ ही नहीं सकता। दुख यदि आ रहा है तो वो हमारे अपने कर्म का परिणाम है, और जीवन में आनंद प्राप्त हो रहा है तो वो भगवान के करुणा का परिणाम है। गुरुदेव ने कहा कि ये आपके ज्येष्ठ पुत्र आनंद के समुद्र है, सुख के धाम है, तिनके से लेकर त्रैलोक्य तक की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं। और महाराज, ये वही है जो पूरे जगत को विश्राम देते हैं। पहले दिन मैंने आपसे कहा था, राम जी के बिना विश्राम प्राप्त होने वाला नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी पूरा रामचरितमानस जब लिख डाले तो उत्तरकांड के अंतिम दोहे के अंतिम छंद के अंतिम 2 पंक्तियों में बोले, पहले नहीं बोले, अंत में बोले। क्या बोले? नीचे से गाए, जाकी कृपालव लेश थे मतिमंद तुलसी के, ये मति का मंद गंवार तुलसी पायो परम विश्राम। बिना राम जी के विश्राम मिलने वाला नहीं है। एक महापुरुष कहते थे, चुपचाप रहिए, राम राम कहिए। विशेष करके जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए महामंत्र है। बूढ़े जो लोग हैं, बुजुर्ग माता पिता, घर में चुपचाप रहिए, बस राम राम कहिए, बुढ़ापा आनंद में बीत जाएगा। है? राम विश्राम देने के लिए पर्याप्त है, दूसरे भगवान की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, ये उनका पद है, राम कहने से तू तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने